पिताजी मैंने पढ़ा है प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली भक्ति है कि संतों का संग करो, दूसरे रत्मम कथा संगा, तीसरे भगत अमान, चौथी भगत कपट को त्यागो, पंचम भगत मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। ऐसी 9 प्रकार की भक्ति बताई। हिरण्यकश्यपु बोला प्रहलाद जी से तू ये क्या पढ़ करके आता है बार बार, तुझे समझ नहीं आता। प्रहलाद जी बोले गदगद होकर बोले पिताजी मैंने संसार में यही जाना है कि संसार की जो भी चीजें हैं सब समाप्त होने वाली हैं और हमारे भगवान नारायण का नाम है जो एक हमारे साथ जाएगा। अच्छा आप लोगों ने एक चीज का ध्यान दिया हो, जब किसी बालक का जन्म होता है तो उसकी मुट्ठी बंद रहती है और जब वो मरता है तो वो भी हाथ खुले चले जाते हैं। तो हमारे जीवन में हमारे साथ सिर्फ एक ही चीज जाती है, वो है क्या? कबीरा जब हम पैदा भये जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसा करो कि लोग हमारे लिए याद करें। पर आज के लोग कैसा याद करते हैं आपको हम बताते हैं। आज के लोग जब तक याद करते हैं जब तक हम जल नहीं जाते। कोई मर जाए तो जब तक बोलेंगे बहुत अच्छा था बेचारा चला गया। ऐसा नहीं जाना चाहिए भैया। अब हमको देखो ऐसा नहीं करना, एक दिन हमें भी जाना है, लेकिन वहां से जैसे ही बाहर निकलेंगे वो जल गया घर आएंगे और जैसे ही बोलेंगे अरे मरना था तो मर गया, हमें भी मरना है लेकिन काय को सब कर लो। फिर पता नहीं दोबारा मानो कि यूं नहीं मिली या नहीं मिली, से चोरी भी कर लो, झूठ भी बोल लो, बढ़िया खा सब कर लो बोले। आज प्रहलाद जी को दोबारा भेजा ने इस बार प्रहलाद जी को विष पिलाया। खूनी हाथी से कुछ वायु, प्रहलाद जी को हाथी से कुछ वाया पर प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। विष पिलवाया, प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। ऊंचे पर्वत से गिरवायो नेक दया नहीं आई, ऊंचे पर्वत से नीचे फेंका कि जी मर जाए, फिर भी प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। बोलो राधे राधे। उसके बाद प्रहलाद जी को और क्या किया, जब नहीं हुआ कुछ तो हिरण्यकश्यपु की बहन है होलिका जो होली निकल के गई, बोले भैया चिंता मत करो हम यहाँ को बिल्कुल जला के ही मानेंगे, क्योंकि होलिका को ऐसा वरदान था कि उसमें आगी कभी नहीं लगती। आज होलिका महारानी ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में बैठा रहा, बोले भैया आगी लगा दो हमें। और जैसी होली में होलिका महारानी में आगी लगाई तो होली तो जल गई और प्रहलाद जी हमारे उसमें भी किलोल कर रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी ही बचाने वाले हैं, ठाकुर जी ही मारने वाले। कहते हैं मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाले ही भगवान है और बचाने वाले ही भगवान है। पर हमारा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए। होलिका उसी दिन से जलने लगी और 3 रात्रि होती हैं जिनमें विशेष साधना की जाती है। किसी को अगर की बार किसी का मोहिनी क्रिया करनी हो, सम्मोहन करना हो तो होली की रात्रि को करना चाहिए। किसी को लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए हो तो दीपावली की रात्रि को करनी चाहिए। और किसी को अगर की बार किसी पर विजय प्राप्त करना है तो दशहरा की जो रात्रि आती उस दिन उसे मंत्रों की सिद्धि करनी चाहिए। आज प्रहलाद जी को पुनः हिरण्यकश्यपु ने कहां भेज दिया? विद्यालय में वो भेज दिया। बोले जाओ विद्यालय में रहो। गए मित्र बोले मित्र ये बताओ तुम इतना क्यों करते हो, तुम्हारे पिताजी तुम्हें बार बार कष्ट देते हैं। प्रहलाद जी अपने मित्रों से गदगद होकर के बोले
आपकी सहानुभूति का मैं आदर करता हूं, लेकिन कुमार अवस्था में जिसने भगवान का कीर्तन कर लिया, जिसने भगवान का भजन कर लिया, उसका कल्याण हो जाएगा। तो और जो विद्यालय में शिष्य थे वो बोले कि मित्र बताओ कीर्तन कैसे होता है। प्रहलाद जी बोले बताओ आप लोग भी कीर्तन करोगे। मित्र सब उनके बोले कि हाँ हम भी तुम्हारे नारायण के कीर्तन को देखें कि कैसा कीर्तन होता है। घरानी भूमो पश्यो हि गोष्ठी नारी गृहे द्वार सखा शमशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुरागो गच्छति जीवेशः। जिस धन को तुम सब कुछ मानते हो वो धन साथ में नहीं जाता, पत्नी साथ में नहीं जाती, परिवार के लोग साथ में नहीं जाते, सिर्फ हमारे साथ हमारी जो करनी है वही जाती है। इसलिए अच्छी करनी करो। आज प्रहलाद जी सब मित्रों को साथ में लेकर के झुंड बना करके कीर्तन करने लगे। क्या कीर्तन करने लगे? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 कीर्तन चल रहा था, लेकिन कीर्तन करते करते प्रहलाद जी का इतनी जोर से कीर्तन चल रहा था कि उनके गुरुजी तक आवाज पहुंची। गुरुजी ने दो सैनिकों से कहा जाओ देख करके आओ जे किसका कीर्तन कर रहे हैं अंदर विद्यालय में। दो सैनिक आए गुरुजी के पास, प्रहलाद जी के पास। प्रहलाद जी का बढ़िया कीर्तन चल रहा है। उन सैनिकों को प्रहलाद जी ने तान लिया कीर्तन करके और उनके साथ मिलकर के फिर कीर्तन करने लगे। क्या? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। ऐसा कीर्तन चल रहा था। प्रहलाद जी ने फिर देखा, उनके गुरुजी ने कहा देखें ये तो मान ही नहीं रहे कीर्तन से। और हम लोग सोच रहे कि बताओ गुरुजी जल्दी कीर्तन बंद कर दें, बढ़िया शांत बैठ जाएं। और प्रहलाद जी कीर्तन पे कीर्तन कर रहे। अब जब नहीं माने तो प्रहलाद जी के पास इस बार गुरुजी ने 4 सैनिक भेजे। बोले जाओ देख के आओ वे कीर्तन काहे नहीं रोक रहे।
और आज के समय में कीर्तन रोकना है तो लाइट बंद कर दो, बोलो राधे राधे। तो फिर चार लोग जब कीर्तन को रोकने के लिए गए, प्रहलाद जी ने चारों को फिर ताना और फिर कीर्तन करने लगे। क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब ऐसा कीर्तन चल रहा था। प्रहलाद जी के चार सैनिक भी गुरुजी ने जो भेजे वे भी उतने ही फंस गए, वे भी कीर्तन करने लगे। अब इस बार उन्होंने सैनिक नहीं भेजे, गुरुजी ने सोची हम ही जाकर देखें। तो संडामर्क नाम के गुरुजी गए और गुरुजी जैसी गए तो गुरुजी को भी प्रहलाद जी ने कीर्तन में तान लिया। और देखो इस बार एक बार तो बोलेंगे हम कीर्तन, हमारे भैया नहीं बोलेंगे, एक बार आप लोग बोलेंगे। और रोटी की सब्जी नहीं खा के आया, दोपहर का समय है तो सबको ऐसे तेज बोलना है कि हम तक सुनाई दे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, इताए के तो सोवे लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। ऐसा जोर से कीर्तन चल रहा था। प्रहलाद जी और उनके गुरुजी कीर्तन करने लगे। अब उन हिरण्यकश्यप तक आवाज पहुंच गई। बोले इतना जोर से कीर्तन कौन कर रहा है? और हमारे यहाँ देखो कब आवाज स्कूल से घरे पहुंचती, कब पहुंचत स्कूल से घरे आवाज? साल में एक ही बार पहुंचत, शायद 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे। ऐसी प्रहलाद जी के घर पर भी आवाज पहुंच गई तो उनके पिताजी आए और उनने भी प्रहलाद जी को छुआ नहीं, अपना वज्र निकाला और प्रहार करने बोले बता तेरे भगवान कहाँ हैं? पूरा कीर्तन रुक गया, सब लोग शांत खड़े हो गए, सब डरने लगे। प्रहलाद जी बिल्कुल शांत खड़े हैं। प्रहलाद जी बोले, प्रहलाद जी से बोले तेरे भगवान कहाँ हैं? बोले हे दुर्विनीत मंदात्मा कुल भेद कराधमा स्तब्धम मच्छासनोद्धूतम निषेत्वादयमक्षयम्। अरे दुर्विनीत मंदात्मा, कुल भेदी तेरे भगवान कहाँ हैं बता। बोले आज तुझे कोई यमराज के पास जाने से नहीं रोक सकता। प्रहलाद जी शांत खड़े हैं। प्रहलाद जी बोले ना केवलम में भवतश्च राजन
सबई बलम बलनाम चापरेशाम परे परे मेस्तर जंग माये ब्रह्मादयो ये न बसम प्रणीता। अरे मेरे भगवान हर जगह है, ब्रह्मादयो ये बसम प्रणीता। बोले सब में भगवान का वास है, अब जहां चाहो वहां देख लो। नारायण हिरण्यकश्यप बोले बता कहां है तेरे भगवान? बोले सब जगह, सब में भगवान है। और हम बोलते हैं सब में भगवान है तो सब जने दूर भगे, महाराज हम में भगवान नहीं है। प्रहलाद जी बोले सब में भगवान है। बोले सूर्य के फिरे कण मांगत पेपक सूर सुस्वाद कहाँ पुनिताल मजीरा बजात फिरे मीरा मत बारी सी चाल का। सिया राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी जैसी मर्याद कहाँ नरसिंह बसे प्रति खम्बन में पर कारण कौन प्रहलाद का। बोले सब में भगवान है। बोले इस खंबे में भगवान है तेरे? प्रहलाद जी बोले हाँ। और जैसे उस खंबे में वज्र से प्रहार किया और हमारे नरसिंह भगवान का अवतार हो गया। बोलो नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान कैसे हैं? आधा शरीर नर का और आधा शरीर सिंह का। सिंह यानी होता है शेर। इतनी जोर से हम आरंभ करी, इतनी जोर से बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछें, बड़े बड़े दांत दिखाकर जब हम आरंभ किया सब डर गए। एक बार तो इतनी जोर से शब्द सुनकर वहीं गिर पड़ा। उनका विकराल स्वरूप देखकर सब भयभीत हो गए। अपने नन्हे से बालक को गोद में लेकर नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ और हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। बोले अब मैं तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यप हंसकर बोला तुम हमें नहीं मार सकत। बोले काहे? बोले कैसे मारोगे? हमें कोई नहीं मार सकता। हम लोग भी कोई मरना नहीं चाहता। संसार में कोई मरना चाहता है? बिल्कुल नहीं, जबरदस्ती मरना पड़ता है। भगवान हमको मौका भी देते हैं कि भजन करो, नहीं तो आगे चल के दिक्कत हुई है। भगवान हमारे बाल सफेद कर देते। बोले भगवान कहते हैं भजन करो, भजन नहीं करत बढ़िया डायरी करवा लेत बालन में, पर भजन नहीं करते। ऐसे ही आज नरसिंह भगवान से हिरण्यकश्यप बोला तो हमें नहीं मार सकते ही। बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किए हैं। बोले क्या मांगा वरदान? हिरण्यकश्यप बोला मैंने भगवान से पहला वरदान मांगा है ना मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। बोले ना मैं दिन में मरूं ना रात में। तो जो संध्या का समय होता है वो दिन में होता है कि रात में? ना वो दिन में आता है ना रात में। उस समय तीन चीजें नहीं करनी चाहिए। एक मैथुन्य क्रिया, दूसरा भोजन और तीसरा अध्ययन। बोले ये आपके लिए ही बनाया है। जो संध्या का समय है वो न दिन में आता है ना रात में। हिरण्यकश्यप बोला फिर भी तुम हमें नहीं मार सकते। मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है कि न मैं भीतर मरूं ना बाहर मरूं। तो देहली होती है जो भीतर होती है कि बाहर? ना भीतर ना बाहर। लेकिन आज के समय में देहली नहीं होती घरों में, क्योंकि हम लोग टाइल्स लगवा देते हैं जिससे देहली का सिस्टम समाप्त हो जाए। बोलो राधे राधे। फिर भी हिरण्यकश्यप बोला तो हमें नहीं मार सकते।
मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। तो नरसिंह भगवान बोले ये जो नाखून देख रहे हैं हमारे, नाखून ना अस्त्र में आते हैं ना शस्त्र में। हिरण्यकश्यप बोला फिर भी नहीं हमें मार सकते आप। मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, ना मैं पशु से मरूं ना नर से मरूं। तो नरसिंह भगवान बोले देखो मेरा आधा शरीर काय का नर का और आधा शरीर सिंह का, ना मैं नर में हूं ना पशु में हूं। बोले फिर भी नहीं आप हमें मार सकती। बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है कि 12 महीने में नहीं मरूंगा। महीना कितने होता ही 12 ही होत के 13 कहूं 13 भी आ जाता। आप लोग पहले डिसीजन कर लो 12 होत के 13। तो देखो जो महीने तो होते हैं 12 ही, पर एक महीना जो है जो हर 3 साल में आता है, जिसमें जितने भी दुष्ट होते हैं सबका कल्याण उस महीने में हो जाता है। वो होता है कौन सा? अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास बोले तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। जो खराब पुरुष हैं उनका उत्तम, उनका संहार करने के लिए बनाया गया है, जिसको हम लोग लौड़ का महीना भी बोलते हैं। और तो अब तो वो डरने लगा। डरते डरते हमारे नारायण भगवान नरसिंह भगवान ने उसको अपनी जंगा पर रखा, देहली पर बैठे और हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दिया। बोले नरसिंह भगवान की। ऐसे लगता है जैसे नरसिंह हिरण्यकश्यपु के मरने से थोड़ा बहुत कष्ट आप लोगों को भी हुआ हो, हैं? तो जयकारा तो लगाओ जी से, तो लगे तो। देखो हिरण्यकश्यपु है कौन? हमारे अंदर का लोभ। पर महाराज चमड़ी तो जाए पर दमड़ी ना जाए, इसीलिए सब लोग जयकारा नहीं लगा रहे। पर हमें यहाँ तो लोभ को मिटाना है। बोल नरसिंह भगवान की, कुंडेश्वर महादेव की जय जय श्री राधे श्याम। अच्छा ये बताएं हाथ ऊपर क्यों करते हैं? काय करते हैं हाथ ऊपर? इसलिए करते हैं, देखो हम बता देते हैं, आप लोगों को जानकारी नहीं है। 2 ही जगह हम हाथ ऊपर करते हैं। एक तो एक पहले फिल्मन में दिखते, हकीकत में तो नहीं। देखो कि जब हम सरेंडर करते हैं पुलिस वालों के सामने तो कहते हैं हाथ ऊपर कर लो, कहते। और शायद आप बिहारी जी के मंदिर में गए हो तो वहां भी हाथ ऊपर करते हैं। तो एक तो करते हैं जो जिनसे हमें डर लगता है, और एक जो सबके सरकार हमारे बांके बिहारी सरकार, तो यहाँ सब लोग बांके बिहारी के चरणों में हैं। जब उनका उद्धार कर दिया, बहुत क्रोध आया भगवान नरसिंह को। उनका क्रोध कौन शांत करे? लक्ष्मी जी को बुलाया। आई बोले ऐसे हमारे पति देवता नहीं है। हमारे पति देवता तो क्षीर सागर में काय पे शयन करत, शेषनाग पे शयन करत, ये हमारे पति देवता नहीं है। उसके बाद सबने भगवान की दिव्य प्रार्थना की। प्रहलाद जी ने दिव्य भगवान की प्रार्थना की और प्रहलाद जी को वरदान दे करके भगवान अपने धाम को गए। बोलो नरसिंह भगवान की। आइए कुछ क्षण बड़े ही भाव के साथ संकीर्तन करेंगे। और देखो सबको बढ़िया नृत्य करते हुए संकीर्तन करना है, क्योंकि अभी हम लोगों को भगवान का जन्म भी करना है। और अबे तो का बहुत टाइम है जन्म में, तो अबे क्योंकि आज तो बुधवार है और बुधवार की रात्रि को 12 बजे हुआ था। तो भैया 12 बजे तक आपने एक बार सो लो पहले जाके। सभी लोग कीर्तन करेंगे। हो बिगड़ी मेरी शान, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी। सभी तालों की सेवा करेंगे। हो मेरे शाम चलो में चल प्यार, बिगड़ी
मेरे श्याम चरणों में सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम चरणों में सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम चरणों में सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। ओ बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी माता बिगड़ी मेरी। मेरी श्याम बिगड़ी मेरी माता बिगड़ी मेरी। जीवन के आधार मेरे श्याम चरणों में सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। अर्जी मेरी श्याम मर्जी तुम्हारी वृंदावन के बांके बिहारी। वृंदावन के बांके बिहारी। वृंदावन के बांके अर्जी मेरी है मर्जी तुम्हारी वृंदावन के बांके बिहारी। वृंदावन के बांके बिहारी। वृंदावन के बांके बिहारी। जीवन के आधार बना दो मेरे साथ बना दो बिगड़ी। मुरली मनोहर नंद के लाला देवकी नंदन मदन गोपाला। मदन गोपाला। देवकी नंदन मदन गोपाला। मुरली मनोहर नंद के लाला यशोदा नंदन मदन गोपाला। यशोदा नंदन मदन गोपाला। यशोदा नंदन मदन सभी हाथ खड़े करके सभी लोग तालू की सेवा करें। तालू में कोई कंजूसी नहीं। अगर ताली बजाना बंद तो भजन भी बंद। सभी जोरदार से बोले बाबा लाल की। मुरली मनोहर नंद के मदन गोपाला। मदन गोपाला। यशोदा नंदन मदन गोपाला। यशोदा नंदन मदन गोपाला। मेरी जिंदगी है बना दो बिगड़ी मेरी। सुना है जो तेरी सपने में आ उसके सब मिट जाए। के सब खड़े के सब खड़े मिट जाए। जो तेरी शरण में आए उसके सब दुखड़े मिट जाए।
उसके सब दुखड़े मिट जाए, उसके सब दुखड़े होए आए होए बादल से क्यों मेरे मेरे जान मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। भैया सबको लगाए हमारी हमारी बिगड़ी बन जाए, सब लोगों की ठाकुर जी कामना पूरी करें। जो जिसकी भी जो कामना है भगवान सबकी कामनाओं को पूरा करें। ऐसी हम आप सबके लिए भगवान से अभी से कामना कर रहे हैं। परीक्षित कहते हैं हम भगवान को ऐसा नहीं याद नहीं करते, हम भगवान को याद करते हैं, पर कब याद करते हैं भगवान को? जब हमारे ऊपर दुख पड़ता है, जब दुख पड़ता है, विपत्ति आती है, तब हम भगवान को याद करते हैं। जब तक सुख रहता है, जब तक भगवान की याद नहीं करते। परमात्मा की याद सुख में ज्यादा करो तो दुख आएगा ही क्यों। एक बात मुझे बताओ, परीक्षित जी महाराज कहते हैं राजन, एक बहुत सुंदर कथा है, आप सभी लोग ध्यान से श्रवण करें। एक पर्वत था, उस पर्वत का नाम था त्रिकूट पर्वत। त्रिकूट पर्वत कहते हैं 3 शिखरों वाला पर्वत। उस पर्वत में बहुत जीव जंतु वास करते थे। उसी पर्वत पर एक गजराज नाम का हाथी रहता था। हाथी, गजराज नाम का हाथी रहता था। और उस हाथी को अपने आप पर बहुत अभिमान था। हमें भी कभी कभी अपने ऊपर अभिमान हो जाता है, देखो हम जितना कोई नहीं है, हम जितना पैसे वाला कोई नहीं है, और जिसने किया अभिमान उसका हो गया काम। इसलिए अभिमान कभी मत करो। आज गजराज नाम के हाथी ने अभिमान किया। हाँ, गजराज के पास सब कुछ था। गजराज के पास 100 पत्नी 150 पुत्र उस हाथी के थे। उसे इसी बात का अभिमान था कि हमारे 100 पत्नी हैं, 150 पुत्र हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब वो अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ जंगल में भ्रमण करने निकलता, तो छोटे छोटे जो प्राणी हैं टेढ़ी नजर से उनको देखता। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? सब लोग डरते डरते बोलते, महाराज आपकी शरणागति में किसी को कोई दिक्कत हो सकती है। एक दिन वह हाथी एक सरोवर में, एक तालाब में स्नान करने गया अपनी 100 पत्नियों 150 पुत्रों के साथ। वह स्नान करने लगा, लेकिन स्नान करते करते उसके पैर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। मगरमच्छ जो काय में रहता है, पानी में रहता है। उसके पैर को जब पकड़ा तो उसने सोचा कोई होगा साधारण सा व्यक्ति, जब इसे पता चलेगा मैं यहाँ का राजा हूं तो वो हमारे पैर को छोड़ देगा।
10 मिनट हो गए पकड़े पकड़े, हाथी को फिर भी कोई कष्ट नहीं हुआ। ग्राह ने हाथी को का पांव पकड़ लिया। हाथी ने कोई विचार नहीं किया, सोचा छोटा मोटा कोई जीव है, मेरा पैर पकड़ लिया है। लेकिन उसे ये मालूम नहीं कि पैर मेरा ग्राह मगरमच्छ ने पकड़ा है। ग्राह ने तो हाथी का पैर, लेकिन जब उसको पूरा दिन हो गया पकड़े पकड़े तो उसे ऐसा लगा कि ऐसा नहीं, अब तो इसने हमारा पैर पकड़ लिया, ये छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। अब हाथी ने अपने बल का परिचय दिया खींचने के लिए, नहीं खींच पाए पर नीचे ही दबता चला जाए। जब 3 दिन हो गए वो नीचे दबने लगा तो गजराज पुकारता है, बच्चे हमें बताओ। तो उसके बच्चे आ गए, तानने लगे पिताजी को बचा लें, पर उनने थोड़ा सा भी सुई की नोक के बराबर की उसके पैर को ऊपर नहीं कर पाया। और जब उन्होंने नहीं बचा पाया तो पत्नियों को भी लगा लिया साथ में कि आप हमें निकालो, हम तो डूब जाएंगे। उसकी जब गले तक वो जल में डूबने लगा तब गजराज ने अपनी पत्नियों से कहा, देखा पत्नियों बच्चों ने उसे 5-6 दिन तक ताना, लेकिन जब बाहर नहीं निकले तो बच्चे छोड़ करके चले गए। बोले पिताजी अब नहीं लगता कि आप बाहर निकलेंगे, आप रहो यहीं पे, हम तो जा रहे अपने यहाँ। गजराज नाम का हाथी अपनी पत्नियों से बोला, देखो जिसके प्रति मुझे अभिमान था कि ये बच्चे हमारे हैं, वो आज मैं छोड़ के जा रहे संकट में। मात पिता बालक सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। जब हमारे ऊपर संकट आता है तो कोई किसी का नहीं है। कहते हैं मतलब की रिश्तेदारी, सुत मात पिता और नारी, सब मतलबी है, संसार मतलबी है। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् बंधु न सस्यात्। बोले कोई किसी का पिता नहीं है, कोई किसी का गुरु नहीं है, कोई किसी की माता नहीं है, बस ये सब स्वार्थ है। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। जब तक स्वार्थ निकलेगा तो तुम हमारे पिताजी, तुम हमारी माता, तुम हमारे भैया, तुम हमारे ये हमारे वो, और जिस दिन स्वार्थ समाप्त रिश्ता समाप्त। आज ऐसा ही गजराज के साथ हुआ। गजराज ने उसके बच्चे भाग गए। बोले देखा तुमने, पत्नियों से बोला चले गए जे छोड़ के। अब जब पत्नियों ने 2-4 दिन तक उनको निकाला, गजराज जी नहीं निकले बाहर, हाथी बाहर नहीं निकला, तो पत्नी भी छोड़ करके जाने लगी। गजराज के नेत्रों से आंसू झरने लगे। बोले देखो हमें जिस बात का अभिमान था कि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी सब छोड़ करके चले गए। अब बोले इन संसार के लोगों से सहायता क्या मांगूं? तो गजराज ने कैसे स्तुति की भगवान की। गजराज ने अपनी सूंड में क्या लेकर के स्तुति की भगवान की, याद है किसी को? कमल पुष्प है। देखिए ये गजराज है कौन? पूर्व जन्म का गजराज, पूर्व जन्म का धृष्टद्युम्न नाम का राजा है, जिसने अगस्त्य जी का अपमान किया था, जिसके कारण से हाथी बढ़ना पड़ा। और ये ग्राह कौन है? मगरमच्छ कौन है? पूर्व जन्म का मगरमच्छ, पूर्व जन्म का हुहू नाम का गंधर्व है। हुहू नाम के गंधर्व का था सबके साथ मजाक करना, और आज भी हम लोग मजा ही लेते हैं। अच्छा जी बताओ भोजन में क्या आता है? हमें मजा ही आता ना है, सब चीज में मजा ही आता है, पर मजा में क्या होती है? सजा। देखो आज से किसी चीज का मजा नहीं लेना है। आज से सबको हर चीज में सोचना है कि महाराज क्या आ गया? आनंद आ गया। हर चीज में आनंद बोलना है। मजा लोगे तो सजा होगी, और आनंद आएगा तो हमारे भगवान आएंगे। क्योंकि भगवान आनंद क्या है? जो आनंद सिंध सुख राशि, सीकर ते त्रिलोक
सुपासी हो नाम के गंधर्व का काम था कि सबके साथ मजाक करना, सबके साथ मजाक करना। एक बार दुर्वासा जी स्नान करने के लिए गए यमुना जी में, वो जाकर के नीचे छुप गया, डूबा साजलो। और जैसे ही वो बाहर निकले, डुबकी लगा के दुर्वासा जी खड़े हुए, जैसे ही उसने डरवा दिया दुर्वासा जी को, दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम आज से इस जंगल, इस पानी में रहने वाले जीव बन जाओ। उसने जब कहा महाराज क्षमा करो, हमारी मुक्ति का कोई उपाय बताओ। बोलो सुनो, तुम्हारी मुक्ति के लिए यहाँ पर कौन आएगा? बोले तुम्हारी मुक्ति के लिए साक्षात भगवान नारायण आएंगे। आज हमारे ग्राह ने भी भगवान को पुकारा और गज तो जैसे चाहता ही था कि हमारा उद्धार हो। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुसेक्षितम्। गजराज ने बड़ी मंगलमय स्तुति की भगवान की, परंतु नाम किसी का नहीं लिया। जिसका कोई नाम नहीं होता वो किसका नाम होता है? हमारे भगवान का नाम होता है। और सोंता सरस्योर्बलेन गृहीते आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिखर मतिहरं ख उपात चक्रम उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृच्छन् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अब तक उसने नाम किसी का नहीं लिया, बस संकीर्तन कर, बस बोलने में लग रहे। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को बोलने में लग रहे। अब तो सीधे भगवान को लगा कि हमें जाकर के इसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जब कोई नहीं आता, कौन आता है जब कोई नहीं आता? जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे भोले बाबा आते हैं, और मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जो हमारे दुख के दिनों में काम आए, ऐसे कौन है? हमारे भोले बाबा, हमारे नारायण भगवान, हमारे कृष्ण जी, राम जी। आज जैसे ही पुकारा, भगवान गरुड़ पर चढ़ करके आने लगे। गरुड़ के मन में अभिमान गया, देखो भगवान का हमारे बगैर काम नहीं चला। अब जैसे ही भगवान गरुड़ के मन का अभिमान दूर किया और आए, और आकर के भगवान ने गज का उद्धार नहीं किया, बल्कि ग्राह का उद्धार किया। उसके बाद भगवान ने ग्राह को वारा। परीक्षित से सुखदेव जी महाराज बोले, परीक्षित मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, कह रहा था कि परीक्षित विश्वास को जीवन में अपनाओ, परमात्मा को कभी भूलो नहीं। लेकिन हम लोग परमात्मा को भूले रहते हैं। एक कथा आती है, एक बार एक पंडित जी थे। वह पंडित जी गए कहां? पढ़ने के लिए काशी। काशी पढ़ के आए पंडित जी 12 साल बाद। 12 साल बाद जैसे काशी पढ़ के आए तो पंडित जी जब वापस आने लगे तो ट्रेन से आ रहे थे तो पंडित जी की चोरी हो गई, जेब कट गई पंडित जी की। ऐसी हम लोगों की स्थिति है। जैसे ही आए तो पंडित जी बेचारे सीधे साधे बोले, देखो भैया हमारे पास एक बहुत अच्छी शिक्षा है। क्या? इसको चोर भी नहीं ले सकते, खर्च भी नहीं हो सकते, जहां चाहे वहां उससे पैसा हम एकत्रित कर सकते हैं। पंडित जी ने
उतरे स्टेशन से बाहर और सीधे एक गांव में चले गए जो पटेलों का गांव था, पूरा पटेल ही पटेल थे उस गांव में। जाकर के पंडित जी ने उस गांव में जाकर के कहा, अपनी एक बिरादरी वाले पंडित जी के आगे बोले, भैया जी बताओ हमारी जेब कट गई और हमें पैसे की आवश्यकता है, हम भागवत करवा चाह रहे थे। बोले भागवत तो कर, हम नहीं जानते हैं भागवत क्या होती है, ऐसी इते भी आते जन नहीं जानत भागवत होत का है, का होत भागवत हैं। कुछ लोग कह रहे हैं महाराज भागवत तो यही होता ही, जो हम बोल रहे हैं सुबह का आया है। तो उस गांव में बोले कि पंडित जी भागवत सुनना, भागवत करने का। बोले हम नहीं जानत भागवत। बोले हमारे गांव में पटेल जी हैं, वो जानते हैं भागवत क्या होती है। सब दौड़े दौड़े गए तो पंडित जी उन पटेल साहब के पास गए। पटेल बैठे थे पंचन के बीच में। बोले जी बताओ भागवत सुनाओ हमें। बोले भागवत सुनाने आए। बोले भैया हम नहीं जानत भागवत। तो वहां कुछ बैठे थे बच्चे जैसे यहाँ बैठे हैं, तो उन्होंने सोचा कोई जादू होता होगा भागवत। बोले महाराज हमें तो भागवत देखने हैं। सब जने बोले हमें तो भागवत देखने हैं। अब तो भैया पटेल जी को गुस्सा आई, बोले भागवत दिखा दो। तो चलो सब लोग कह रहे तो पटेल जहां पर डेली दिन सोते थे वहीं जाकर के पंडित जी बैठ गए। पटेल ने जब दिन के 12 बज गए तो स्नान किए, स्नान करके आए और उसी जगह पे लेट गए। और पंडित जी की जांग पे अपना सिर रखो, बढ़िया सोन लगे, बढ़िया घुर्राटे मारन लगे। और जब सोन लगे तो पंडित जी से पटेल जी ने कहा भैया उठ जाओ, हम कथा कर रहे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे थे। भी कई जने टिक के सो रहे बढ़िया, हम उनसे भी कह रहे भैया उठ जाओ। तो पंडित जी बोले भैया उठ जाओ। पटेल जी एक बार उठ गए, उनने दूसरी बार कही, दूसरी बार उठ जाओ। सो पटेल जी दूसरी बार उठ गए। अब तीसरी बार जब पटेल जी ने कही कि उठ जाओ, तो तीसरी बार उठ गई। जब कई सो उनने सीधो पटेल जी ने पंडित जी के गाल में चांटा मार दो। बेचारे पंडित जी सीधे साधे बोले बताओ हम तो इन्हें बढ़िया कथा सुना रहे। अब जब जो बालक बैठे थे बोले पंडित जी अबे तो भागवत नहीं दिखा रहे, जो का सुना रहे भागवत दिखाओ। अब भैया जब पटेल जी ने मारा तो पंडित जी बोले कि अब हमें बता दें कि का है भागवत। तो पंडित जी खड़े हो गए, लड़ाई होने लगी। सोते बैठे बैठे सब लोग करने लगे देखो अब दिखाई पंडित जी ने भागवत। और जब उनने अच्छी लड़ाई होने लगी, अब तो सब लोग बैठे बैठे बोले महाराज अब ऐसी भागवत बढ़िया दिखा रहे हैं आप। और शायद तो भागवत जब दिखाते दिखाते बहुत टाइम हो गया लड़ते लड़ते। तो अब पहले के जमाने में हम गेहूं रखने के लिए अंदर एक वो बनाते थे धरती में नीचे की ओर। तो ऊ में जाके पंडित जी और वो पटेल साहब गिर पड़े। तो पंडिता तो पटेल की पत्नी आई, बोली महाराज छोड़ दो हमारे पति देवता हो, तुम्हें का चाहने। बोले हमें कछु नहीं चाहने, 500 रुपया दे दो। तो पटेल जी को छोड़ दिया और पंडित जी चले गए। तो वहां बैठे बैठे सब लोग कहने लगे देखो इनके लेंगे पैसा हाथों से, इनने तो भागवत देख ली, हमें नहीं देखने ऐसी भागवत। और ऐसे ही आप लोग हैं कि 7 दिन भागवत देखी और 7वें दिन पंडित जी की तरह चले जाए। पंडित जी तो जैसे जाने ही जाने हैं। तो पर हम लोगों को ऐसा नहीं बनना, हम लोगों को नहीं हम लोगों को अपने घर जाना है। और तो हम लोगों को पर ऐसा नहीं बनना है, हम लोग पटेल की तरह नहीं बनना है। हम लोगों को बनना है किसकी तरह, ना पंडित जी की तरह का। पंडित जी को तो काम है सुनावो, हम लोगों को ऐसा बनना है राम की तरह, कृष्ण की तरह, मीरा की तरह, सबरी की तरह, अहिल्या की तरह, जिससे कि हमारा कल्याण हो जाए। बोलो बांके बिहारी लाल की।
मैं तुमसे कह रहा था परीक्षित कि हम भगवान कि विश्वास को जीवन में अपनाओ, परमात्मा को भूलो नहीं, हमेशा भगवान मेरे साथ हैं, ये विश्वास मन में जगाओ। प्रभु के चरणों में जो चीज चढ़ जाए वो कभी भी हमारे पैरों में नहीं आनी चाहिए। एक बार दुर्वासा जी गए भगवान के धाम को, वहां से भगवान ने अपनी माला दे दी, दुर्वासा जी के गले में डाल दी। भगवान ने अपनी प्रसादी माला दुर्वासा जी को पहनाई। दुर्वासा जी वह माला लेकर के आए, सीधी पट आकर के इंद्र को दे दी, इंद्र को माला पहना दी। इंद्र ने वह माला सीधी उतार करके हाथी को दे दी। हाथी ने वह माला कूच कूच करके चरणों में फेंक दी। इसका परिणाम ये हुआ कि इंद्र को लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ा। और वैसे कहते हैं सुतदारा और लक्ष्मी पापिन के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सुत दारा और लक्ष्मी ये तो पापिन के घर भी होती है, पर संत समागम हरि कथा, संतों का समागम और हरि की कथा ये तो परम सौभाग्यशाली लोगों के यहां ही होती है। इंद्र को लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ा प्रसादी माला। हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए, महाराज जो प्रसाद देते हैं उसको पूरा खाओ, किसी को दो मत, और किसी को दो भी मत, और प्रयास करो कि पूरा खाओ, और वो हमारे पैरों में भी नहीं गिरना चाहिए वह प्रसाद। दैत्य लोग सम्राट बन गए आज, सारा राज बलि ने इंद्र से छीन लिया। देवताओं को लक्ष्य करके प्रभु ने समुद्र मंथन करवाया, बासुकी नाग को रस्सी बनाया और मंदराचल पर्वत को रई बनाया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। जैसे हम लोग पहले के समय में मठा भाते थे तो मथानी होती थी, रस्सी होती थी और उसमें वो लगा रहता था मथानी, तो ऐसे ही बासुकी नाग को बनाया क्या रस्सी, और मंदराचल पर्वत को बनाया रई, और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ तो समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्न निकले। तो एक साइड देवता खड़े हो गए, एक साइड दैत्य, बीच में भगवान बोले चिंता मत करो, सबको बराबर बराबर रत्न बांटे जाएंगे, बराबर होगा सब कुछ। तो पहली बार जब समुद्र मंथन हुआ तो क्या निकला? लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा। लक्ष्मी जी पहली बार जब समुद्र मंथन हुआ तो हलाहल विष निकला। विष को कौन पिएगा? देवता बोले हमें कौन मनने हैं विष पी के। दैत्य बोले हमें भी नहीं मनने। भगवान ने किसका ध्यान किया? भोले बाबा का। जो हमारे बाबा वास्तव में ही बहुत भोले हैं। भोले बाबा जितना भोला कोई नहीं है। तो भोले बाबा को नीलकंठेश्वर महादेव, आप लोग कभी बद्रीनाथ धाम जाएंगे तो नीलकंठ भगवान का दर्शन होता है। वहां जाकर के आपको नीलकंठ भगवान के दर्शन होंगे। तो कंठ में भगवान भोले बाबा आए और कंठ में अपने काय को रख लिया? विष को रख लिया। अब दूसरी बार जब समुद्र मंथन हुआ तो कामधेनु गाय निकली। आज के समय में हम लोग भी गैया चाहते हैं, पर कब तक गाय को अपना बनाना चाहते हैं? जब तक वो दूध देती है, और जिस दिन दूध देना छोड़ दे उसी दिन हम कहते हैं हम नहीं जानती गाय जाके किया है। एक गाय थी एक गांव में, उस गाय ने कम से कम उसका काम था कि हर घर में घुसना और गेहूं खाना। तो कम से कम 3-4 साल हो गई ऐसे 17 सब जने करते जा, गाय बहुत परेशान करे। अब कुछ दिन बाद जब
उसका वो मतलब गर्भ हुआ, ब्याने का समय हुआ, तो पहले उसका कोई धनी नहीं था। जब ब्याने का समय हुआ तो बोले महाराज जाके ज्ञात हुआ है हमारी। ऐसे ही कामधेनु गाय, बोले गाय किसको दे दो? बोले गाय दे दी संतों को जाकर के। तीसरी बार जब समुद्र मंथन हुआ तो ऐरावत नाम का हाथी निकला, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। घोड़ा बोले देखो, देवता बोले हमें चाहिए, दैत्य बोले हमें। भगवान बोले चिंता मत करो, सबको बराबर। घोड़ा दे दिया किसको? दैत्यों को। और चौथी बार जब समुद्र मंथन हुआ तो ऐरावत नाम का हाथी निकला। देवता बोले घोड़ा इन्हें दे दो, हाथी हमें चाहने। बोले पर घोड़ा ज्यादा भग सकता ही। बोले हाथी पर सबसे लंबा है, कुछ भी देख सकते हैं हाथी के ऊपर से। चौथी बार समुद्र मंथन हुआ तो ऐरावत नाम का हाथी दे दिया किसको? देवताओं को। पांचवी बार समुद्र मंथन हुआ तो कौस्तभ मणि निकली। मणि किसको दी? मणि बोले जाओ दे दो किसको? मणि भगवान ने अपने मस्तक में धारण। छठवीं बार जब समुद्र मंथन हुआ तो रंभा अलक्ष्मी निकली। अलक्ष्मी बोले कि ये चाहने। देवता बोले हमें नहीं चाहने अलक्ष्मी, दैत्यों को अलक्ष्मी दे दी। और आज के समय में भी कुछ दैत्यों के पास में अलक्ष्मी रहती जिसका वो दुरुपयोग करते हैं। सातवीं बार जब समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी निकली। लक्ष्मी जी सीधी माला लेके निकली। जो देवता एक लाइन में खड़े हो गए, एक लाइन में दैत्य बोले जी तो को ना को के गले में माला डालें। तो दैत्यों के साइड गए। दैत्यों ने सोचा देवताओं को फेल कर दिया, अब तो हमारा नंबर लगने। सब दैत्य अपनी अपनी मुड़ी करके हो गए। बोले जी हमारे गले में माला डाले। लक्ष्मी जी ने किसी के गले में माला नहीं डाली, देवताओं की लाइन में गई। देवता बोले अब हमारा नंबर लगे, देवताओं के गले में भी माला नहीं डाली। लक्ष्मी जी किसकी होती हैं? नारायण भगवान की। नारायण भगवान के गले में जाकर के माला डाल दी तो लक्ष्मी नारायण हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब जब नौवीं बार समुद्र मंथन हुआ तो बाणनी मंदरा निकली। मंदरा किए दई। बोले दैत्यन हो दे दो, जो पी के रात भर डरी रहे, पता ही ना चले। जब 10वीं बार समुद्र मंथन हुआ तो चंद्रमा निकला। चंद्रमा किसको दिया? भोले बाबा को चंद्रमा दिया, क्योंकि विष गर्म होता है इसलिए चंद्रमा दिया। 10वीं बार जब 11वीं बार समुद्र मंथन हुआ तो पारिजात नाम का वृक्ष निकला, जो भगवान ने अपने यहाँ रखवा लिया। फिर पांचजन्य नाम का शंख निकला। शंख किसने लिया? कौन लेता है शंख हाथ में? हैं? विष्णु भगवान। उसके बाद वैद्य निकले, डॉक्टर निकले, जिनकी गमों को बहुत जरूरत पड़ा था। हमें ये अपन ने नहीं बनाए, ये पहले से बने आए डॉक्टर। तो फिर 14वीं बार जब समुद्र मंथन हुआ तो धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर निकले। बोलो धन्वंतरी भगवान की। जैसे ही अमृत का कलश लेकर के निकले, दैत्य उनसे छुड़ा करके कलश ले गए। देवता बोले देखो वो कल ली उनने हमसे बदमाशी कर दी। भगवान बोले चिंता मत करो। भगवान मोहिनी भगवान बन के गए। दैत्य बैठे थे एक जगह एकत्रित होकर के। अब बोले क्या करें? दैत्य बैठे थे एकत्रित होकर के। बोले चिंता मत करो, भगवान मोहिनी बन कर गए। उनसे छल करके और अमृत का कलश लेकर के आए। और फिर देवता दैत्य आ गए साथ में, सबको अमृत पिलाने लगे। अमृत पिलाते पिलाते दैत्यों को लगा कि हमें अमृत नहीं मिल रहा हो। सोन में से एक सुरभानु नाम का दैत्य सूर्य चंद्रमा के मध्य में जाकर के बैठ गया। उसको अमृत पिलाया। भगवान को जब पता लगी ये तो दैत्य है, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके 2 भाग किए, एक से राहु दूसरे से केतु। ये जिसकी कुंडली में लग जाए तो अच्छे हो जाए तो कल्याण कर दे। राहु राजयोग बनाता है और कहीं अच्छी की जगह बुरे हो जाए तो हमें कंगाल भी कर देते हैं। और राहु केतु का जहां जहां क्या गिरा? खून गिरा, उसी से प्याज और लहसुन बनी हुई है, जिसको खाने से तामस आता है। और यहाँ तो महाराज रोटी छोड़ दें पर प्याज लहसुन नहीं छोड़े। बोलो राधे राधे, पर प्याज लहसुन छोड़ने। आइए सभी लोग कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। उसके बाद
भगवान की कथा में, आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग संकीर्तन बोलेंगे बढ़िया नृत्य करते हुए। भोलेनाथ सरकार की जय, कुंड सुधाम की जय। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति बिड़ानहार, लज्जा सबके राखियो, बरधा के सवार। यही वो मंत्र है, 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 यही वो मंत्र है। प्रेम से जपो तो मिटेंगे सारे बम भोले भोले बम भोले बम भोले बम भोले भोले। सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी भोलेनाथ पुरारी भोलेनाथ पुरारी भोलेनाथ पुरारी आप सीदम मोहा पहारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी भोलेनाथ पुरारी दाता पुरारी। ध्यान लगाइए ज्योति जगाइए, ध्यान लगाइए ज्योति जगाइए, ज्ञान लगाइए ज्योति जगाइए, ज्ञान लगाइए ज्योति जगाइए। शिव को तेरा हो हरिदम भोले 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 दक्ष प्रजापति जब हुंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा, त्रिशूल से शीश उतारा, त्रिशूल से शीश उतारा। दक्ष प्रजापति जब हुंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा, त्रिशूल से शीश उतारा, त्रिशूल से शीश उतारा। माफी मांगी होश में आया, बकरी को तब शीश लगाया, बकरी को
ज्योति जगाई शिव को रखते रहो हरदम। ऐसे नहीं, सभी हाथ खड़े करके एक साथ बोलिए ओम नमः शिवाय। सुबह शाम हो शिव को रखते रहो हरदम। धाम की। अब तो भैया ऐसे लग रहा है सब लोग जयकारा पहले से लगा रहे हैं जिससे महाराज ना बोल पाए कि हम जयकारा नहीं लगा रहे। भगवान ने समुद्र मंथन की कथा श्रवण कराई। उसके बाद भी दैत्यों ने देवताओं को हराकर पुनः स्वर्ग पर राज कर दिया। तीनों लोगों को देवताओं से दैत्यों ने जीत लिया। दैत्य जीत गए। दैत्य पुनः सारे पृथ्वी के तीनों लोगों के राजा हो गए। अब प्रहलाद जी के जो पौत्र बलि महाराज हैं, जो दैत्यों के राजा हैं, उन बलि महाराज को परम संत कहते हैं। 12 भागवतों में जिनका नाम आता है। बलि महाराज यज्ञ पर यज्ञ कर रहे हैं। बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम किया और गुरु जी बोले गुरु जी देवताओं से हम परास्त हो गए। गुरु की आज्ञा पाकर के पुनः उन्होंने किया और गुरु की कृपा से उन्होंने दैत्यों को देवताओं को हरा दिया। एक दिन शुक्राचार्य ने कहा बलि स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो। आशीर्वाद मिला, विजय श्री प्राप्त होगी और गुरु की कृपा से उन्होंने स्वर्ग में जाकर के दैत्यों को हरा दिया, देवताओं को हरा दिया। उसके बाद देवराज इंद्र और देवताओं के मां का नाम है अदिति। उनके मन में बड़ा कष्ट हुआ। बोले बताओ आज महल में उदास बैठी हैं, आजकल आप इतनी उदास क्यों बैठी हैं मैया? कश्यप जी ने पूछा आप इतनी उदास क्यों हो? माता अदिति ने से पूछा आजकल उदास क्यों रहती हो, क्या बात है? आपका पूजा पाठ नित्य चल रहा है? क्योंकि जिनको रोज मंदिर जाने की आदत होती है वे एक दिन भी मंदिर नहीं जा सके तो उनका मन उदास हो जाता है। भगवान कश्यप ने माता अदिति से पूछा सब ठीक तो है मैया? माता अदिति बोली सब प्रकार का आनंद है, कोई कमी नहीं है। मेरी उदासी का मूल कारण सिर्फ एक ही है कि मेरे जो पुत्र हैं उनके राज्य को दैत्यों ने छीन लिया। तो भगवान कश्यप ने अपनी पत्नी को समझाया। बोले कदे हो भौतिको नात्मा
कोचात्मा प्रकृति परः कस्य के पतिपुत्राध्या मोहे भी कारण। देवी कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी माता है, ये मोह ही एक बंधन का कारण है। और कश्यप जी ने अदिति को एक व्रत बताया, फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रता। बोले फाल्गुन मास में द्वादशी तिथि से शुक्ल पक्ष द्वादशी प्रतिपदा से द्वादशी तक पयोव्रत करने से हमें पुत्र की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का अर्चन वंदन करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा परमा से लेकर द्वादशी तिथि तक करना चाहिए। आज अदिति मैया ने वैसा ही किया।